बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ फ़नल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये फ़नल केक अमेरिका और कनाडा में फेस्टिवल्स में बहुत शौक से खाया जाता है और इसे फ़नल केक इसलिए कहते हैं कि इसको बनाने के लिए एक ख़ास किस्म के फ़नल जग की ज़रूरत होती है। ये अब की बार मैं कनाडा से ख़ास तौर पर फ़नल केक बनाने के लिए लाई हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये कंटेनर ना भी हो तो आप इसके बगैर भी फ़नल केक बना सकते हैं। आप चाहें तो प्लास्टिक का पेस्ट्री बैग यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सॉस की प्लास्टिक की बॉटल भी इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसी बॉटल को आप ऊपर से उसका मुंह काट कर सुराख बड़ा कर लीजिए तो ये भी फ़नल की तरह बन जाएगा और इससे भी फ़नल केक बनाया जा सकता है। तो फ़नल केक बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें ये 3 अदद अंडे हैं जो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और 2 एंड अ क्वार्टर कप के करीब दूध होना चाहिए, जबकि मैंने 2 कप दूध इस्तेमाल किया है। क्वार्टर कप के करीब शुगर होनी चाहिए, हाफ़ टी स्पून हमें नमक चाहिए और 2 टीस्पून के करीब हमें बेकिंग पाउडर की ज़रूरत होगी। तो आप सबसे पहले तो खुश्क अज्जा को इकट्ठा कर लीजिए, मैदे को छान लीजिए और उसके बाद इसमें हम 3 अदद अंडे भी फेंट कर शामिल करेंगे। तो तीनों अंडों को अच्छी तरह से फेंट लीजिए और उसके बाद इसमें हम सबसे पहले दूध मिक्स करेंगे। इसमें 1 कप दूध डाला जा चुका है और अब 1 कप दूध ये और डाल रहे हैं और मेरे ख़्याल में इसमें क्वार्टर कप के करीब दूध और होना चाहिए था। तो ये तीनों अंडे भी इसमें फेंट कर डाल दिए हैं और अब इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये एक गाढ़ा सा मेज़ा तैयार हो जाएगा। ये मेरे बेटे ने बनाया है लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें थोड़ा सा दूध और होना चाहिए था। तो अब इसको हम सारे के सारे आमेज़े को इस फ़नल जग में डाल देंगे और दूसरी तरफ कास्ट आयरन के हैवी बॉटम पैन में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। तेल का टेम्परेचर 350 डिग्री तक होना चाहिए। इसमें ये एक रिंग रख रहे हैं ताकि फ़नल केक की शेप जो है वो दुरुस्त रहे। अब आप उस फ़नल जग से इस तरह से आमेज़े को उंडेलिए जैसे गोल गोल जलेबी को घुमाकर बनाते हैं। तो आप इसको डायरेक्शन चेंज करते हुए चारों तरफ से इस तरह से उंडेलते चले जाएं कि ये सारा रिंग भर जाए और इसमें कोई भी जगह आपको खाली दिखाई न दे। तो उसके बाद आप इस रिंग में ही इस फ़नल केक को थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए ताकि इसकी शेप जो है वो स्टेबल हो जाए और फिर इस रिंग को निकाल लीजिए और फ़नल केक को पकने दीजिए यहाँ तक कि वो एक तरफ से खूब अच्छी तरह से सुर्ख हो जाए। फिर उसे पलटाइए और उसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सुर्ख होने तक पकने दें। याद रहे कि फ़नल केक पकाते वक्त तेल का टेम्परेचर 350 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, वरना ये केक सौगी बनकर तैयार होगा और आपको इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और जैसे ही ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सुर्ख हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। तो ये लीजिए, हमारा पहला फ़नल केक बनकर तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फ़नल केक तैयार होने के बाद अब आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर डालिए, आइसक्रीम डालिए और कोई सा भी अपनी पसंद का फ्रूट डालिए और उसके ऊपर अपनी पसंद के कोई से भी सिरप की ड्रेसिंग कीजिए और उसके बाद इसे नोश फरमाइए और एंजॉय कीजिए। तो अब देखते हैं कि फ़नल केक को हम फ़नल जग और रिंग के बगैर भी कैसे बना सकते हैं। तो किसी भी प्लास्टिक की बॉटल में या प्लास्टिक बैग में या मेज़े को भरकर इसी तरह से गोल गोल घुमाते जाएं जैसे हम जलेबी बनाते हैं। तो बस इसी तरह से गोल गोल घुमाकर ये सारे का सारा रिंग की सूरत में इसे अच्छी तरह से भर दीजिए। बिल्कुल कोई जगह बीच में खाली नहीं बचनी चाहिए। और एक बात का बस ख़ास ख्याल रखना है आपको कि तेल का टेम्परेचर किसी सूरत में भी 350 डिग्री से कम ना हो, वरना ये फ़नल केक सौगी बनकर तैयार होगा और आपको इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। फ़नल केक को खूब क्रंची होना चाहिए, ऊपर से क्रंची और अंदर से ज़रा सॉफ्ट, तो तभी आप इस केक को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लीजिए, फ़नल जग और रिंग के बगैर भी हमारा ये फ़नल केक बनकर तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसे फ्राइंग पैन में से निकाल लीजिए और इसके ऊपर खूब ढेर सारी आइसिंग शुगर डालिए और आइसिंग शुगर डालने के बाद आप इसके ऊपर आइसक्रीम डालिए। मैं इस पर 3 स्कूप्स आइसक्रीम के डाल रही हूँ। उसके बाद आप इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ रखिए और स्ट्रॉबेरी का जो सिरप है उसे ड्रिज़ल कर दीजिए और उसके साथ ही थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी इसके ऊपर डाल दीजिए। तो ये लीजिए, हमारा बेहतरीन किस्म का ज़बरदस्त सा ये फ़नल केक बनकर तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी पसंद की कोई सी भी टॉपिंग डालकर फ़नल केक को एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने बच्चों के लिए छोटे साइज़ में भी फ़नल केक बनाया था क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं खा पाते। तो आप इसे
फुल साइज़ में बनाइए और बच्चों के लिए बेशक छोटे साइज़ में बनाइए और इस फ़नल केक को खूब एंजॉय कीजिए और ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपसे ये फ़नल केक कैसे बनकर तैयार हुआ। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़ नासिर।